गॉडेस पार्वती जो कि गणेश जी की माता जानी जाती हैं, उन्हें एक पुत्र चाहिए था और माना जाता है कि इसी जगह पर जो कि लेण्याद्री है, इसके पहाड़ पे उन्होंने कड़ी तपस्या की और इस कड़ी तपस्या के बाद भाद्रपद के चौथे दिन पे उन्होंने मिट्टी से एक आइडल बनाया और इसमें गणेश भगवान खुद प्रकट हुए। इस बच्चे के पास 6 हाथ और 3 आंखें थी और इसी बच्चे का नाम गिरिजात्मज पड़ा। माना जाता है कि ये गणपति बप्पा जो छोटे से बच्चे के फॉर्म में प्रकट हुए वो 15 इयर्स तक लेण्याद्री में छाए रहे और द लेण्याद्री केव्स आर ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। पर इस मंदिर की जो मेंटेनेंस है और देख रेख है दैट इज ओनली एंड ओनली डन बाय द चैरिटेबल ट्रस्ट। गिरिजात्मज टेम्पल जो है इज बेस्ड ऑन अ बुद्धिस्ट विहारा स्ट्रक्चर एंड डिवोटीज ने यहाँ पे 283 स्टोन स्टेप्स बनाए हैं विच लीड यू टू द मेन वे। ऑल्सो यहाँ पे बिफोर यू एंटर द टेम्पल पिलर्स एंड कॉलम्स हैं जिसमें बहुत सारी इंट्रिकेट कार्विंग्स की गई हैं ऑफ एलिफेंट्स, ऑफ द विलेज, ऑफ द बाल गणेश, ऑफ द मदर एंड फादर विच शो यू द कल्चर, विच शो यू द हिस्ट्री। ऑल द वॉल्स हैव इंट्रिकेट कार्विंग्स बिकॉज गिरिजात्मज बाल गणेश के रूप माने जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कौन से त्योहार इस मंदिर में मनाए जाते हैं। एज आई हैव बीन सेइंग इन ऑल द अष्टविनायक यात्रा कड़ीज, हर एक मंदिर में फेस्टिवल्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दे बिलीव दैट एवरी फेस्टिवल हैज टू बी सेलिब्रेटेड इन इक्वल एंथुजियाज्म एंड ज़ील और इसी वजह से फर्स्ट जो सेलिब्रेशन होता है वो है भाद्रपद जो कि विनायक चतुर्थी या गणेश चतुर्थी के नाम से पहचाना जाता है विच इज द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा। ये मनाया जाता है अगस्त एंड सितंबर के बीच। 5 days का फेस्टिवल होता है एंड इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अक्रॉस द विलेज। Lot of celebrations happen, lot of enthusiasm, lot of cultural activities happen and ये सबसे important festival है in the temple। इसके बाद हम मूव करते हैं टू श्रावण जो कि जन्माष्टमी या कृष्ण अष्टमी के इम्पोर्टेंस को मार्क करता है। दिस इज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त एंड यहाँ पे दही हंडी इवेंट भी मनाई जाती है। लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस अगेन, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड, सो इफ यू आर गोइंग विद इन दीज मंथ्स यू विल सी अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट ऑल्सो बिकॉज जैसे गणेश जी को माना जाता है वैसे ही कृष्ण भगवान को भी वर्ल्ड वाइड माना जाता है। जो अगला सेलिब्रेशन और फेस्टिवल है दैट इज होली, द मोस्ट कलरफुल फेस्टिवल ऑफ ऑल। ये मनाया जाता है फरवरी और मार्च के बीच में और फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। अगेन होली इज अ मार्क ऑफ समर्स इन आवर कंट्री, वाटर, कलर्स एंड बहुत सारे फेस्टिविटीज यहाँ पे लाइंड अप होती हैं। इट्स अ लॉट ऑफ फन इन द टेम्पल। सो अगर आप इस टाइम पीरियड में जा रहे हैं तो मेक श्योर यू आर पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन एज वेल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल पे जो कि है आषाढ़। आषाढ़ इज द स्टार्ट ऑफ चतुर्मास। इस महीने में माना जाता है कि भगवान विष्णु जो हैं वो 4 महीने तक सोते रहते हैं एंड द मेन पॉइंट ओवर हियर इज दैट डिवोटीज कैन पार्टिसिपेट इन द पूरम प्रवचन प्रोग्राम विच इज कंडक्टेड बाय द टेम्पल। द नेक्स्ट सेलिब्रेशन इज अश्विन जो कि दशहरे के महीनों में मनाया जाता है। दिस इज सेलिब्रेटेड बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर एंड यहाँ पे इस महीने में देयर इज अ ह्यूज प्रोसेशन दैट गोज ऑन। भगवान गणपति को डोली में बिठा के पूरे विलेज में एक प्रोसेशन होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ डांस, देयर इज लॉट ऑफ म्यूजिक, लॉट ऑफ एंथुजियाज्म एंड एक्टिविटीज दैट आर कंडक्टेड एंड इट इज अ होल राउंड ऑफ सेलिब्रेशन व्हेन गणपति बप्पा हिमसेल्फ मूव्स अक्रॉस द विलेज। और फिर हम चलते हैं माघ सेलिब्रेशन पे जो कि है फ्रॉम जनवरी टू फरवरी। भक्त यहाँ पे मंदिर में कीर्तन, भजन, पूजास कंडक्ट करते हैं। इट्स अ होल राउंड ऑफ फेस्टिवल अगेन एंड यहाँ पे माना जाता है कि वेरी वेरी स्पेशल विशेस आर ऑलवेज ग्रांटेड। चलिए अब देखते हैं कि हम इस जगह कैसे पहुंच सकते हैं। इफ एयर फ्लाइट इज योर प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देन पूना इज द नियरेस्ट एयरपोर्ट। ये 95 किलोमीटर्स दूर है फ्रॉम लेण्याद्री and that is the closest option for you. It is the most convenient and I always suggest our senior citizens to fly because it's just very comfortable. आपका time बचता है. If you book in advance, you are saving a lot of money as well, so you can journey comfortably and save money and reach your destination. अगर आप रेलवे से जाना चाहते हैं तो पूना स्टेशन अगेन इज द क्लोजेस्ट। जुन्नार डिस्ट्रिक्ट करके है जो 5 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम लेण्याद्री एंड दैट इज द क्लोजेस्ट प्लेस टू गो इनटू। सो रेलवेज आर आल्सो अ गुड ऑप्शन। 2 hours 43 minutes की जर्नी होती है विच इज नॉट अ लॉन्ग जर्नी एट ऑल एंड आपकी टिकट प्राइसिंग इज एज लो एज 150 rupees to as high as 1000 rupees डिपेंडिंग अपॉन what seating you choose to go to। एंड अगर आपको ड्राइव करके जाना है या अगर आपको बस से जाना है
Again, it is 95 kilometers from Pune, which is a very, very comfortable journey. The entire road is scenic. You can enjoy the beautiful views and reach Lenyadri. Yatri Niwas in Lenyadri is your best option to stay. It is very, very nominal and around 300 लोगों को यहाँ पे accommodate किया जाता है at a very nominal cost of 200. Rooms are clean. It is very, very nice. And at the end of it, हमें दर्शन करने जाना है. So this is the best option to stay. However, अगर आपको यहाँ पे नहीं रहना है तो Pune is your next option. आप Pune में रह के, it is only 95 kilometers away. So you can definitely do your transit from Pune. But if you want to stay in Lenyadri, then Yatri Niwas is your go-to place to stay.